तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री भगवान भक्तों को अपना लेने के लिए उनके भीतर से जो शेष पाश है, लज्जा, वो भी हरण कर लेते हैं। गोपियों का साथ भगवान कृष्ण जैसे व्यवहार किया था, उसका मूल्य करके देखा है। ये श्री भगवान का ही एक कृपा है। हमारी जो कमियां हैं वो पूर्ण कर देते हैं। जो पाश है, शंका है, भय है, निंदा, कुलशील वित्त, घृणा, सब कुछ हरण करने के उपरांत आखिर में लज्जा भी हरण कर लेते हैं। इसलिए उनको कहा जाता है वही लज्जा निवारणो शीतल करो हृदय। वो लज्जा हारी है ताकि हम भगवान को अपना सके। तभी जो हमारे शेष पाश है, लज्जा है, वो हम कैसे अतिक्रम कर सकें, इसका ही चर्चा होने वाला था आज। तो हम देखते हैं हमारा भीतर जो लज्जा का एक संकोच है, एक जो पाश है, बंधन है, वो तभी हम अतिक्रम कर सकते हैं जब हम ईश्वर के साथ अभिन्नत उपलब्धि करेंगे। एक बात याद रखना चाहिए कि हमारे स्वयं के साथ हमारे कोई लज्जा का समस्या नहीं होता है। We do not feel ashamed with ourselves। हम जब अकेले रहते हैं हमारा कोई लज्जा नहीं रहता है। जैसे हम दूसरा किसी को सामने आ जाते हैं तब उनके साथ हमारा लज्जा का व्यवधान हो जाता है। लेकिन जो दूसरा जो व्यक्ति है वो अगर हमसे अभिन्न हो तब और लज्जा का वातावरण नहीं रहेगा। अर्थात भगवान के साथ अगर हम अभिन्न तो उपलब्धि कर सकें तभी हम लज्जा को अतिक्रम कर पाएंगे। भगवान वही चाहते हैं कि उनके साथ हमारा अभिन्नता बन जाए। ठाकुर के पास जो युवा भक्तगण आते थे, ठाकुर किसी किसी को कहते थे क्या तू हमारे सामने उलंग हो सकते हो, नंगटा हो सकते हो? कोई कोई कहते हैं हाँ कोई असुविधा नहीं, उनका कोई संकोच नहीं रहता है। कैसे हुआ? क्योंकि ठाकुर से उनका अपनापन था। ठाकुर कोई पर्याय नहीं समझते थे। अपने के साथ कोई संकोच नहीं रहता है। वैसे ठाकुर अगर एकांत तो अपना है, उनके साथ क्या संकोच है? तो ठाकुर कभी कभी किसी को परीक्षा करते थे उनकी कितना अपनापन हुआ। अगर कोई व्यक्ति ऐसे अपनापन है तो ठाकुर उनका बहुत ऊंचू दरवाज़ा देते थे। जैसे एक बालक कहलाता है, परमांश जैसा है उनका आचरण। वो क्या है? सरल है और उनका कोई लज्जा नहीं रहता है, कोई शंका नहीं रहता है। वो नंगा होकर इधर उधर घूमते रहते हैं। जैसे ठाकुर का भी अवस्था था, पंचवर्षीय बालक का जैसा
उनका कोई देहबोध नहीं था। जब ब्राह्म भक्तगण वहाँ पर आके निवेदन किया कि कम से कम कुछ वस्त्र परिधान करके रहना चाहिए, ठाकुर कोई आपत्ति नहीं था। उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है, पहना दो। तो पहनने के बाद जब वो खड़ा होकर इधर उधर विचरण करने लगा तब कोई वस्त्र नहीं था, लेकिन वो शरीर के प्रति उनका कोई बोध नहीं था, देह बुद्धि से उन्नीत होकर विचरण करते थे। जो वस्त्र है वो शरीर पर आधारित है, जो शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है उन पर कोई वस्त्र नहीं लग सकता है। तो ठाकुर वही आत्मा स्वरूप होकर विचरण करते थे। और जो बालक होगा वो भी उनका मन इतना साफ है, इतना पवित्र है कि उसमें उनका कोई संकोच नहीं, उनका कोई लज्जा नहीं रहता है। तो अभी हमारे जीवन में जो लज्जा रूपी जो हमारे जो पाश है, बंधन है, उनसे मुक्त होने के लिए हमें भगवान से अविन्नत लाभ करना जरूरी है। वी हैव टू मेक गॉड आवर वेरी ओन। जब ईश्वर के साथ हमारा एकदम अपनापन हो जाएगा तब हमारे लिए भी लज्जा छोड़ना कोई असुविधा नहीं है। ये अपनापन के ऊपर निर्भरशील, ईश्वर के साथ जैसे हमारा अपनापन बढ़ते जाएंगे उतना ही हमारा जो लज्जा घटती जाएंगे। जब एकदम अपनापन हो जाएगा तब सब लज्जा हम अतिक्रम करके भगवान के पास चले जाने के लिए तैयार रहेंगे। जब भगवान के साथ ऐसी अभिन्नता होगा वही हमारा जीवन का पराकाष्ठा है। वैसी अवस्था होने पर ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, नचित नहीं। और जब तक हमारे जीवन में उतना ऊंचा आध्यात्मिक अवस्था नहीं आते हैं तब तक भगवान हमें छोड़ता नहीं, वो हमारे पीछे रहते हैं। जब तक हम तैयार होकर उनके पास नहीं आ सकते हैं भगवान हमारे पीछे पड़े रहते हैं, हमको नाना प्रकार से उद्धार कर मदद करने के लिए वो विराजमान है। तो हमारे ये दुर्लभ मनुष्य जीवन है, उनको सफल करने के लिए हमें भगवान का श्री चरण में आंतरिक सदैव प्रार्थना करना चाहिए, ताकि जो अष्ट प्रकार का पाश है उससे हम एक एक करके मुक्त होकर ईश्वर के साथ बराबर युक्त हो सके। उसमें से प्रत्येक पाश ही बहुत ही शक्तिशाली है, इसको हल्कापन से ना लिया जाए। प्रत्येक पाश ही शक्तिशाली है। अगर हम भगवान के चरणों में सदैव प्रार्थना करते रहेंगे तो ज़रूर ईश्वर कृपा करके एक एक करके सबको पास हमारे जीवन से मुक्त कर देंगे। एवं हम पाश मुक्त होकर शिव सदृश आनंदपूर्ण जीवन यापन करेंगे। तो ये जो भगवान के साथ हमारा जो रिश्ता है ये जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। अभी श्री रामकृष्ण के आविर्भाव के परिप्रेक्षित में ये हमारे एक परम अवसर है कि ठाकुर के आशीर्वाद से हम अपना आध्यात्मिक जीवन मजबूत करें एवं इस जीवन में ही सदैव ईश्वर को प्रार्थना करते हुए उनके दर्शन करते हुए जीवन सार्थक और समापन कर सार्थक एवं सफल कर सकते हैं। सबको सर्वतो भावेना, तभी हमारा जीवन ये मानव जीवन सार्थक होगा। इस प्रसंग और भी हम लोग अगले दिन तो अभी जो लज्जा हमारे जीवन में जो एक पाश का जो हम समझ रहे थे वो हमारे जीवन को परिपूर्ण करने के लिए प्रतिबंधकता है, जो कि गोपियों का जीवन में देखा गया था। श्री गोपियों सब कुछ दे दिया, अपना लज्जा नहीं दे पाया।
तो वो लज्जा तभी दे पाया जब श्री कृष्ण के साथ उनका अभिन्नता रहा। इधर में हम देखा कि श्री कृष्ण के साथ अभिन्नता एकमात्र राधिका जी का हुआ था। फिर अन्य सखियाँ भी श्री कृष्ण के साथ उतना अभिन्नता नहीं रहा पहले। फिर जब उनका ये अभिन्नता हो गया तब प्रत्येक गोपियाँ श्री कृष्ण को अपना लिया। वैसे भगवान चाहते हैं उनके प्रत्येक भक्त के साथ उनका अपनापन हो, अभिन्नता हो, एवं भक्तों और भगवान के बीच जो 8 प्रकार का पाश है वो उनके जीवन से अंतरित हो जाए। जब ये 8 प्रकार का पाश से हम मुक्त हो जाएंगे तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए हमें बहुत ही सतर्क होकर जीवन यापन करना जरूरी है। जो भगवान ने बताया, श्री राम कृष्ण ने बताया कि आंतरिक भगवान को प्रार्थना करने से भगवान कृपा करके हमें समर्थ कर देते हैं कि ये लगता है असंभव का चीज़ है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू क्रॉस ऑल दीज 8 फोल्ड। जो जैसे ठाकुर बोला है, जाट एक स्क्रू लगता है, स्क्रू दे के माँ में दृष्टि अच्छन्न किया है। एक एक करके वो जो ज़बरदस्त स्क्रू को निकाल कर हमारे दृष्टि से हटाना एवं हमारे दृष्टि को उन्मोचन करना, ये भगवान का कृपा भिन्न संभव नहीं है। ये हमें समझना पड़ेगा। लेकिन अगर हम आंतरिक उनसे उनकी चरणों में प्रार्थना करें तब उनकी कृपा से सब कुछ संभव होता है। वही स्वयं हमें बंदोबस्त कर देते हैं ताकि हम सर्व प्रकार बंधन से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त कर सकें। भगवान को प्राप्त करने के लिए जो प्रधान उपाय है वह है भगवान के साथ अभिन्नता बोध, अपनापन। और अभिन्नता बोध तभी होगा जब भगवान के साथ हमारा कोई संकोच या लज्जा और कोई बाधा नहीं रहेगा। जिसके साथ हम अभिन्न है उसके बीच में हमारे कोई संकोच नहीं है, कोई लज्जा नहीं है, वो तो अपना है। जब भगवान के साथ हमारा इतना अपनापन होगा तभी हमारा जीवन आध्यात्मिकता की ओर से परिपूर्ण हो जाएगा। तभी हम ईश्वर को प्रत्यक्ष दर्शन करते हुए जीवन सफल एवं सार्थ करने में समर्थ होंगे। यही जो अद्भुत प्रसंग भगवान श्री राम कृष्ण के समक्ष हुआ था वो हमारे आध्यात्मिक जीवन को सदैव परिपुष्ट करते हैं। हम जितना इसके बारे में चर्चा करेंगे, जितना इसके बारे में सोचेंगे, उतना ही हमारा जीवन आध्यात्मिकता से परिपूर्ण हो जाएगा। ये प्रसंग हम और भी आगे बढ़ाते हुए अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है, सुबह से जप यज्ञ चल रहा है और शाम को संध्या आरती के उपरांत सामूहिक भजन होगी। स्वामी इष्ट कृपानंद जी के नेतृत्व में सामूहिक भजन में आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।